स्वामी। पचांग प्रणाम करें। सुपटिपन्नो भगवतो तावक संघो संघं नमामि। पचांग प्रणाम करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरणं पंचशीलं संपूर्णं गमन। साधु साधु साधु। सभी लोग आंखें खोल सकते हैं। जी सर। सर मैं चाहता हूं कि आप पहले This meeting is being recorded. आप बच्चों से पहले कुछ 10 मिनट आप बच्चों को तथागत बुद्ध जी के बारे में 10 मिनट में कुछ हल्का सा बताएं। उसके बाद हमारे बच्चों ने इसके बारे में कितना रिसर्च किया है हम उनसे सुनेंगे। सो प्लीज पहले आप 10 मिनट इनको उनके बारे में बताएं प्लीज। ठीक है। जैसा कि अभी त्रिशरण पंचशील का गायन किया है तो यहीं से शुरू करते हैं। ये जो त्रिशरण और पंचशील हमने गाया है पाली भाषा में है। इसका हिंदी अनुवाद और अनुवादों का भी अर्थ होता है। उसका फिर अर्थ के बाद फिर समझना और फिर पालन होता है। उसके पालन करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। तो बुद्धं शरणं गच्छामि ये पाली का वर्ड है। और लेकिन बहुत ज्यादा लोग तो इधर उत्तर भारत में संस्कृत में बुद्ध वंदना करते हैं। जैसे बुद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा बोलते हैं। ये संस्कृत का है। ऐसा ना बोल करके हमें क्या बोलना है पाली में बोलना है बुद्धं शरणं ऐसा करके। तो बुद्धं का शरणं का मतलब क्या हुआ? क्या वो जो 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध हुए थे क्या उनकी शरण में चले जाना या उनका जो स्टेचू मूर्ति लगा हुआ है क्या उनकी जैसे हम पचांग प्रणाम करते हैं भिक्खु को या स्टेचू को क्या उस मूर्ति की शरण चले जाना? ये बुद्धम शरणम गच्छामि का जो बुद्धं है बुद्ध है उनकी शरण में जाने का उद्देश्य क्या? ये वर्ड का मीनिंग क्या? तो बुद्धं का मतलब होता है बुद्धि। अपनी बुद्धि की शरण में हमें जाना है और बुद्धि बल से हमें
वो सारे नैतिकता के धर्म यानी कि नैतिक, हमें बुद्धि और नैतिकता से अपना जीवन जीना है और हमें आगे बढ़ना है। दया मैत्री रूप करुणा मानवता के आधार पर। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, हमें अपनी बुद्धि की शरण जाना है। हम जो भी कार्यकलाप करेंगे, कार्य करेंगे, मदद करेंगे, तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार सोच विचार कर करेंगे। इसलिए बुद्धं शरण, अपनी बुद्धि की शरण जाना। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म धम्म यानी कि हिंदी में होता है नैतिकता, यानी कि हम जो भी आचरण करेंगे अपना वो नैतिकता के आधार पर करें, नीति और नियम से हम अपना जीवन जिएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। संघं शरणं गच्छामि, संघ मतलब जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जो संघ बनाया था, क्या उस संघ की शरण जाना है? या एक आरएसएस भी एक संघ है, या जो भिक्षु संघ है, या जो उपासक लोग संघम शरणं गच्छामि बोलते, तो एक्चुअली में वो है क्या? एक्चुअली में संघ कई प्रकार के हैं, तो उनमें से जो 2 संघ के विषय में मैं बताऊंगा। एक भिक्षु संघ जो मैच्योर पहने हुए हम लोगों का जो ग्रुप होता है वो भिक्षु संघ कहला जाता है। एक संघ उपासकों का भी संघ होता है। संघ यानी कि समूह लोगों के, हम यानी कि संघम शरणं, हम मिलजुल कर रहेंगे। और जो उपासक लोगों को संघ है उसमें हम मैत्री से रहेंगे और बिना सलाह मशवरा के हम कोई कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद कोई जटिल समस्या फिर हम भिक्षु संघ के पास आ जाएंगे। तो संघं शरणं गच्छामि के 2 मतलब होते हैं। पहले हम अपने समुदाय की सलाह मशवरा करेंगे, कोई प्रॉब्लम आने पर हम उनकी शरण में जाएंगे, और अगर वहां भी समस्या का समाधान नहीं होता है फिर हम भिक्षु संघ की शरण में आएंगे, भिक्षु से हम चर्चा करेंगे, फिर उस समस्या का हम समाधान करेंगे। ये तिरसण पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जैसे कि आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि पाली में इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि जो हमने सुना है पढ़ा है ज्यादातर, वह है हम मन वचन और कर्म से मतलब प्राणी का हिंसा नहीं करेंगे। सिर्फ प्राणी का हिंसा नहीं करना ये बुद्ध ने नहीं कहा है। इसका मतलब सही जो है वो है हम मन वचन और कर्म से बिना कारण के हम हिंसा नहीं करेंगे। अब यहाँ 2 बातें हो गई हैं जो मैं बचपन से सुनता और समझता आ रहा हूँ। लोगों ने या पढ़ते हैं बुक्स में ज्यादातर हमें यही लिखा है कि हम मन वचन कर्म से प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। ये नैतिकता पे हम देखते प्रैक्टिकली अनुभव में खड़ी नहीं उतरती, और जो हमारे प्रैक्टिकल में जो बातें खड़ी ना उतरती वो बुद्ध ने कहा होगा ऐसा संभव नहीं है। तो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम मन और कर्म से बिना कारण के हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कारण उपस्थित हो तो हम हिंसा करेंगे। कारण अपनी जान जोखिम में हो, किसी की जान को खतरा हो तो हमें सुरक्षा करनी है। हमारे उपासक गण, हम सब्जी बाजार में जा रहे हैं, बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हैं, या कहीं अपनी बहन बेटी के साथ वो गुंडे बदमाश मावाली कोई उसके साथ बदतमीजी करता है, तो हम आपका दायित्व तो क्या होगा? हम तो पाणातिपाता वेरमणि वाले हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है जी, आप जो करना है कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। आपको लड़की को ले जाना है ले जाइए, हम तो शांत प्रिय। नहीं, बुद्धा ने ऐसा नहीं कहा। सेल्फ डिफेंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बुद्धा की थ्योरी से लिया गया है। आप सेल्फ डिफेंस की भावना बिना कारण, यहाँ कारण उपस्थित है, कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, हम क्या करेंगे? अब हिंसा जाएगी। शोर मचाना है वो भी हिंसा है, हम फाइट करेंगे वो भी हिंसा। लेकिन चूंकि कारण उपस्थित हो गया है तो हिंसा अनिवार्य हो जाती है। इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। जो लोग मैसेज देते हैं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं मन वचन और कर्म से बिना कारण के हिंसा नहीं करूंगा, कारण है तो हिंसा आवश्यक है। दूसरा, आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं मन वचन और कर्म से, जैसा लिखता आमतौर पर है, मैं चोरी नहीं करूंगा। यहाँ भी संशोधन है क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं। बिना कारण के चोरी नहीं करूंगा, कारण है तो चोरी अनिवार्य हो सकती है। जैसे आज देश भर में जो समस्याएं हैं, इन विदेशी आर्य लोगों ने हमारे देश पर जो कुचक चलाकर हमें नीच गुलाम अछूत बनाया था, तो इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को, कल्चर को हमारे से चोरी किया है। तो आपको क्या करना है? आपको इतना संबल बन जाने कि उनसे वो मांगने से कोई चीज मिलती नहीं है, छीन लेना। तो छीन लेना भी क्या एक गलती, लेकिन कारण उपस्थित है। आपको अपनी संपत्ति, अपना खयाल, सम्मान, सब कुछ, क्या मांगने से कुछ चीज नहीं मिलती, छीनना पड़ेगा। इसलिए आपको सबल शक्तिशाली होना। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यह बहुत साइंटिफिक बात है कि जिस महिला से मेरी शादी हो गई है उसके बगैर किसी अन्य महिला से मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं। लेकिन चूंकि समाज ने, परिवार ने एक लड़की के साथ मुझे नॉमिनेट कर दिया है कि मैं उसके साथ जीवन जीऊं और अपने पूर्वजों की संतान, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्य करूं, तो मुझे समाज ने जो वो कानून ने नियम बना दिया है, जो सोशल सिस्टम है,
कि मैं अब अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो वहां वो कारण उपस्थित हो गया। इसके अलावा अदरवाइज हम कोई कार्य नहीं करेंगे इस तरह। मूसा वादा वीरमणि सिक्का बंधन समाधियामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं अनर्थक प्रलाप नहीं करूंगा। अभी आप देखिए, झूठ बोलने से कितने परिवार नष्ट हो जाते हैं, सास बहू में झगड़ा हो जाता है, सास में, नंद देवर में, ये झूठ बोलने चुगली कर कितने घर बर्बाद हो गए हैं। अगर हम इस पंचशील के चौथे स्तंभ मूसा वादा वीरमणि हम अपने जीवन में उतार लें, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, और हम लोग चुगली नहीं करेंगे, तो आप देखिए चुगली ना करने से कितने परिवार आबाद हो जाएंगे जो नहीं हो पा रहे हैं। चुगली करने से लोग बर्बाद हो रहे हैं। लास्ट में 5वां शील हमारा है पाणातिपाता वीरमणि सिक्काबद्धं समाधियामि, मैं मन वचन क्रम से सुरा मेर्य, सुरा पक्की अंग्रेजी वाली मदिरा हो गई, और मेर्य कच्ची जो देसी शराब कहा जाता है, तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। आमतौर पर जैसे किताबों में पढ़ा जाता है, समझाया जाता है, वो दिमाग से थोड़ा सा अलग है, वो समझने में थोड़ा मुश्किल, इसलिए बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, उसका फॉलो ही नहीं करते हैं। अब जब फॉलो नहीं करेंगे तो उसका जो फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मन वचन कर्म से बिना कारण के नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करेंगे। कारण उपस्थित हो जाता है, अगर हमें नजला जुकाम हो जाए, हम किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें वो कफ सिरप लिख कर दे देगा। कफ सिरप क्या होता है? कफ सिरप में 80% तो अल्कोहल होता है। कुछ जो आयुर्वेदिक लोग बनाते हैं वो लहसुन और अदरक का जूस मिलाकर उसमें अल्कोहल में डालकर आयुर्वेदिक होती। तो चूंकि डॉक्टर ने हमें रिकमेंड कर दिया कि आपको अल्कोहल पीना ही है, खांसी हो गया आपको, तो हमें उस रूप में लेना है। पेन किलर क्या होता है? हमें डॉक्टर ने, किसी एमडी ने लिख दिया कि आपको पेन किलर लेना है, चोट लग जाए, कुछ भी हमें दिक्कत होती है, तो वो ड्रग्स के संबंधी दवाइयां। तो चूंकि एक सिस्टम बन गया, अपने जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं, हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें उस रूप में लेना है। लेकिन जिस तरह लोग ले रहे हैं, नशा करने के लिए लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, पेट भरने के लिए लोग करते हैं, और शराब पीने से जितने भी इंडियन पेनल कोड हैं 99% आप केसेस उठा के देखें तो सिर्फ नशा करने से सारे अपराध होते हैं। तो मन वचन और कर्म से बिना कारण के, हम जब तक डॉक्टर नहीं लिख के देगा हम कोई मेडिसिन नहीं लेंगे। और जो बोतलें खरीद, उनको विशेष मेरा मैसेज है कि जो लोग बोतलें खरीद के जो पी रहे हैं आजकल, वो अपनी मौत को अपने खुद, वो लोग नहीं नष्ट हो रहे हैं, वो पूरे परिवार को, परिवार के साथ पूरे समाज को, और समाज के साथ पूरे देश को वो नष्ट करने में लगे। तो हम जो भी 5 नियम, ये त्रिशरण और पंचशील का मैटर था। अब बुद्ध की आ जाएगी। बुद्ध क्या है? हिमांच्छादित बुद्ध हिमालय जैसे। एक्चुअली में क्या है, आज जो विशेष कार्यक्रम जैसा मुझे बताया गया, बुद्ध जयंती विषय पर रखा गया है। हिमांच्छादित बुद्ध हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला तो पूरी दुनिया में पाई जाती है, किसी भी कंट्री में जाइए बड़े बड़े पर्वत मिल जाते हैं, लेकिन हिमालय हिमालय अतुलनीय है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। जिस तरह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय की बराबरी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार महापुरुषों में भी गौतम बुद्ध की बराबरी नहीं की जा सकती। कितने लोगों ने परम भगवता पाई, पूरी दुनिया का आप इतिहास उठाकर देख लें, जितने लोगों ने तथागत बुद्ध की शरण गमन में आकर के परम भगवता को उपलब्ध हुए, यानी कि अरहंत बने, सिद्ध बने, उतना दुनिया में किसी भी महापुरुष ने किसी को परम भगवता उपलब्ध नहीं कराई गई है। तथागत बुद्ध एक राजा के बेटे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि वो राजपाट छोड़कर हम जंगलों में निकल आए जनता के लिए। सिर्फ लोग दुखी क्यों होते हैं? लोग ये भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जी उनको तो मतलब जवानी तक उन्होंने तो किसी मरे हुए लोगों को नहीं देखा, किसी बीमार को नहीं देखा, किसी बूढ़े को नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़का 5 साल की उम्र में अपने पिता के खेतों में जाकर हल चलाता हो, जो देवदत्त ने हंस को तीर मार दिया था, वो खेतों में ही उसको गोद में आ गिरा था। वो हल चला रहे थे, एक पेड़ के नीचे हल चलाते हुए बैठ गए तो उनकी गोद में वो हंस आ गिरा, पीछे देवता था। जब ये हम कहानियां पढ़ते हैं, जब बुद्ध एंड हिज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, तो वो हल चलाते हुए मिलते हैं हमको। तो यानी कि सारी कल्पनाएं ब्राह्मणों ने ऐसी थोक मारी हैं, थोक के भाव में, कि जितना आदमी पढ़ेगा इनके भावर जाल में, मकड़ी की तरह जाल में फंसता चला जाएगा। और किसी भी विचार को खत्म करना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको महिमा मंडित करना शुरू कीजिएगा, उसको इतना महिमा कर दीजिएगा उसकी मौलिकता खत्म हो जाए। अर्थात दूध में इतना जल मिला दीजिएगा कि दूध का वजूद ही न रहे, जहर में इतना पानी मिला दो कि उसका वजूद ही न रहे। इसी तरह बुद्धा की थ्योरी में जो थॉट्स हैं, उनको इतना उन घोल में मिला दिया गया है लोगों ने कि रियल में बुद्धिज्म है क्या समझ में नहीं आता, और जब समझने के लायक होते हैं हम बहुत देर हो जाती है। तो बुद्धा क्या है? प्रैक्टिकल।
लोग ये भी कहते हैं कि सर हम तो नास्तिक हैं। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप ना तो नास्तिक बनो और ना ही आस्तिक बनो। हमें क्या बनना है? हमें वास्तविक बनना है। वह जो दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में है, उस वास्तविकता को हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम क्या है? हम वास्तविक हैं। हम नकार नहीं रहे हैं। अगर हम नास्तिक होते अपने माता पिता को भी नकार देते। हम बुद्ध को कहाँ नकार रहे हैं? हम बाबा साहब अम्बेडकर को कहाँ नकार रहे हैं? नहीं, हम वास्तविकता को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हम वास्तविक वाले हैं, हम वास्तविक हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये शिक्षा देना चाहूंगा, बुद्ध के अनुयायी ना तो आस्तिक हो सकते हैं, ना ही नास्तिक हो सकते हैं। वो सिर्फ वास्तविक हो सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने इस जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए नहीं उस गृह त्याग किया था। लोग भेदभाव से जो लोग मुक्त नहीं हो पा रहे थे, ब्राह्मणों के अत्याचार से त्राही त्राही जो मची हुई थी चारों तरफ, उस ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए तथागत बुद्ध घर से निकले थे। जैसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने हमें अछूत बनाया है, उन लोगों से अपनी अछूत जनता को मैं जब तक आजाद नहीं कर लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही प्रण गौतम बुद्ध ने लिया 28 वर्ष की अवस्था में, और निकल पड़े। और जैसे जैसे वो पढ़े, क्योंकि वो राजा के बेटे थे, इसलिए राजाओं ने शरण गमन करना शुरू कर दिया। राजाओं का शरण गमन करेंगे तो प्रजा तो करेगी करेगी। तो सर उनके मौलिकता जो यहाँ सिर्फ तथागत बुद्ध की शरण में आकर जितने लोगों ने परम भगवता प्राप्त की है, प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त किया, दुनिया में कहीं नहीं किया। तो जो गौतम बुद्ध जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है? गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है। हम भगवान जो कह देते हैं बुद्ध को, एक्चुअली में भगवान कह देते हैं किसी आदरणीय व्यक्ति को, शास्ता। उन्हें ज्यादातर क्या बोलते हैं पाली में? शास्ता। शास्ता मतलब मार्ग दिखाने वाला। तो मार्ग तथागत, तथागत क्या मतलब क्या होता है? तथागत के लिए मैं बताता हूँ। एक महिला अपने बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। यह तथागत, मेरा बच्चा ही गुड़ बहुत खाता है और इसके पेट में कीड़े हो गए हैं गुड़ खाने से, कृपया बताएं मेरा बच्चा गुड़ कैसे खाना छोड़ेगा। तथागत ने कहा कि अगले सप्ताह फिर आप आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। वो महिला फिर गई कि भगवान शास्ता, तथागत मेरा बच्चा गुड़ खाता है, बताएं कैसे छूटेगा। कहने का अच्छा अभी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ दिन बाद आना। वो बहुत सारे दिन हो गए। महिला आते आते परेशान होगी। एक दिन महिला ने उनसे झगड़ा कर दिया कि हे शर्मन, बताना है तो बताइए, तुम बार बार ऐसा कहते हो, इतने दिन व्यतीत होते, मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हो जाएंगे, मर जाएगा, आप बता नहीं रहे हो। तो फिर तथागत ने बताया कि ऐसा ऐसा करने से, जो बुक में लिखा है, ऐसा ऐसा कीजिए, आपका बच्चा गुड़ खाना छोड़ देगा। अब महिला ने फिर झगड़ा किया कि इतनी सी बात बतानी थी तो पहले ही दिन बता दिया होता। तथागत ने कहा मैं कैसे बता देता, मैं भी तो बहुत गुड़ खाता था। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने उस तरीके को अपनाया कि क्या मैं गुड़ खाना छोड़ सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने अपना गुड़ खाना छूट गया है मेरा, इसलिए अब ये तरीका आप भी अपना लो। इसलिए मैं तथागत, यानी कि जो अमल कर रहा है उस खुद अमल करता है, उस खुद अमल करने के बाद जो दूसरों को मैसेज देता है, शिक्षा देता है, उसका मतलब तथागत। तथा यानी कि यथास्थिति, जो प्रैक्टिकल अनुभव करने के बाद लोगों को बताए। तो तथागत बुद्ध की ये जो विशेषता है कि वो उन्होंने जितना भी बोला है, जैसे जरा मरण पर उन्होंने बोला कि शरीर ये बूढ़ा हो जाना है, ये शरीर बूढ़ा हो जाना है, हम बीमार हो जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति की तरफ नहीं जाना है, हमें निर्वाण प्राप्त करना है। तो निर्वाण क्या है? अपना जन सेवा में लग जाइए, दया मैत्री करुणा। हम जैसा अपने लिए सम्मान चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ सम्मान करें। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तभी हम सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अभी डॉक्टर अंबेडकर 2 मई 1950 का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध जयंती मनाई जब दिल्ली में, तो बाबा साहब अंबेडकर का वो काफी चर्चित स्पीच, जो बाबा साहब ने उनको सर्टिफाई किया कि देखिए भारत में बहुत ज्यादा लोग बुद्ध को जयंती नहीं मनाते हैं। 2 मई 1950 को बाबा साहब ने बताया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध विहारों में जो लोग बुद्ध जयंती मनाने आते हैं वो 10-20 लोग होते हैं, बाकी रामकृष्ण के मंदिरों में तो हजारों लोग की भीड़ लगी हुई है। फिर बाबा साहब ने उन्हें कोट किया, जैसा बाबा साहब के वॉल्यूम 40 में लिखा हुआ है कि उनका जो चरित्र है, रामायण कृष्ण, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वो ऐसा है कि वो एक साधारण आदमी की समझ में आना वाली बात नहीं है। उनके जन्म के मरण की ऐसी अटकलें लगाई गई, उनके कर्म ऐसे हैं
कि वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। ऐसे भगवानों की मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है। ऐसे भगवानों की पूजा करने वाले लोगों का जो आचरण होगा वो कैसा ऐसे ही होगा। जो शराब पीने वाले को अपना मार्गदाता माने, वो शराब पीएंगे, जुआ खेलेंगे, महिलाओं को जुए पे लगा देंगे, झूठ बोलेंगे, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल देंगे, वो जंगली जानवरों को मारकर खाएंगे जैसे राम ने वनवास में खाए। मतलब उतना सारा एग्जाम्पल दिया और कृष्ण ने महाभारत करा दिया पूरा झूठ बोल बोलकर। तो बाबा साहब लास्ट में कहते हैं हमें जब तक इन जैसे लोगों की हम जयंती मनाते रहेंगे तब तक हमारे समाज का कोई भला होने वाला नहीं। हमें बुद्ध ने क्या प्रैक्टिकल अनुभव किया है, हमें दिया तो बुद्ध ने सीधा, यानी कि जो जो प्रतीक्त समुत्पाद है, प्रतीक्त समुत्पाद क्या, अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग में बताया गया है कि दुख आर्य सत्य है, आर्य मतलब आने वाला, और ये कोई बाहर से आने वाला दुख नहीं, हमारे शरीर के अंदर से ही दुख आने वाला है। दुख आने वाला है तो दुख का कारण भी आर्य सत्य है। तो जो दुख हमें हो रहा है उस दुख का कुछ कारण है, और जब हम कारण समझ लेते हैं तब उस दुख का क्या है, फिर निवारण भी होगा। और जब हम निवारण को दूर कर देते हैं, हम जरा मरण से दूर हो जाते हैं, फिर निर्वाण आर्य सत्य है। फिर हमारा निर्वाण का मतलब मोक्ष नहीं है, वो अंतिम यात्रा है, वो जो सभी जाना है। जो पैद है, जो जीव है नश्वर है, ये सृष्टि, ये संसार परिवर्तनशील है। तथागत बुद्ध हमें शिक्षा देता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। बस आप डॉक्टर अम्बेडकर ने, जैसे कि दो लोग झगड़ा करते हैं आपस में, क्या होता है, ताकतवर आदमी कमजोर व्यक्ति को मारता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की क्या विशेषता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस ताकतवर व्यक्ति को नहीं कहा है कि तुम इस गरीब बेचारे लाचार की क्यों मार रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर ने उस कमजोर व्यक्ति को कहा, उठ खड़ा हो, तू पिट क्यों रहा है, उठ खड़ा हो, तू भी इसको मार। तो ये जो बराबरी की क्षमता है ये कहाँ से मिली, तथागत बुद्ध से। हिंसा, जैसे कि बुद्ध के बारे में बहुत सारी अनर्गल बातें फैला दी जाती हैं कि बुद्ध ने तो अहिंसा परमो धर्म करा। बुद्ध ने कभी भी अहिंसा परमो धर्म नहीं कहा, ये महावीर स्वामी का कथन है। बुद्ध कहते हैं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खाबंदी समाधियां में, समय आने पर जैसा आप देखें माहौल आसपास, अपने जीवन की रक्षा के लिए आप वैसा ही करें, आपका ये रक्षा बहुत अति उत्तम है। तथा बुद्ध ने सुनीत, सुप्रिय और बहुत सारे ऐसे जटिलों को दीक्षा दी कि जिनको लोग अछूत मानते थे। बुद्ध के संग में आकर के हम लोगों ने समानता महसूस की। आज इंडियन पैनल कोड आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लीजिए, सारा का सारा बुद्ध और बाबा साहब ने जो लिखा है बुद्ध का संघ से, जो संघ है ये गणराज्य भारत बाबा साहब ने लिखा है, तो वो शाक्य गण संघ जो पीछे चला गया, कपिल मुनि का जो शाक्य दर्शन था, सारा कुछ वही वो रिटर्न होता रहता है। तो तथागत बुद्ध की सबसे बड़ी जो देन है हमारे लिए, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, और वही चार स्तंभ आपको कहाँ मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब किसने दिया हमें, आज हमें मिला तो बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने कहाँ से लेकर दिया हमें, सीधे सीधे बुद्ध से हमें लेकर दिया। तो बुद्ध ने, जहां में नीच अछूत माना जाता था, बुद्ध ने सारे दरवाजे खोल दिए, और हमें बुद्ध के संग में आकर के हमें महसूस हुआ कि हम भी इंसान हैं। हमने खुली सांस ली जैसे कि आज हम महसूस कर रहे हैं। तो कोई अगर सवाल हो किसी के पास तो वो बताया था कि उसके अकॉर्डिंग बात की जाए। हेलो, अगर कोई विशेष सवाल किसी को करना हो तो बताइएगा। नहीं, कंटिन्यू रखिएगा, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, लास्ट में आप जुड़े रहिए तो बाद में करेंगे, कंटिन्यू करते रहिए। तो तथागत एक बार हम बताएं, अभी अयोध्या का मैटर जो चल रहा है, एक्चुअली में ये मीगार माता ने वहां एक बौद्ध मठ बनाया था। मीगार माता कौन थी, मीगार माता को आप विशाखा के नाम से जानते हैं, वो श्रावस्ती की लड़की थी। मीगार उनके ससुर का नाम था। बुद्ध ने कैसे क्रांति कर, उसका ससुर जो मीगार था वो बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन क्या बहुत ही कंजूस था। वो बासी खाना जो होता था जिसे फेंकने नौकर जाता वो उससे भी वापस लेकर खा लिया करता कि नहीं मेरे अन्न का नुकसान हो जाए। विशाखा जो थी वो बहुत परेशान थी। वो बुद्ध को भी अनर्गल प्रलाप, मतलब गलत बोल देते थे कि हाँ ये उसको मुंडक कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ईर्ष्या में कुछ लोग मुंडक कहा करते थे, जिसका मुंडन होता मुंडक, ये मुंडक इधर नहीं आना चाहिए, मुंडक को हमारे घर में भोजन नहीं मिलेगा। तो विशाखा बहुत परेशान थी, वो बुद्ध की अनुयायी थी। तो एक बार कुछ ऐसे कहानी हो गई कि उसने अपने ससुर को समझाने का मौका मिला। उसके ससुर को जब दिव्य ज्ञान मिला, जब बोधि लाभ हुआ, तो उसने खुद बुद्ध को आमंत्रित किया, जब भोजन कराया
तो तब से जो विशाखा नाम था उसका नाम मिगार माता पड़ गया। उसके ससुर ने विशाखा से बोला कि हमें बुद्ध को भेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तब विशाखा ने कहा अपने ससुर मिगार से कि हमें बुद्ध को भेंट करने के लिए एक स्तूप का निर्माण करो। जब पहली बार वो उनके घर पे आए, आज जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, आज जो अयोध्या कहते हैं जिसे साकेत नाम है, मणि पर्वत नाम का एक पर्वत है, उसकी वीडियो मैं गया था जब अयोध्या में, तो मैं वो डिलीट हो गया, मैं देखता हूँ अगर मिल जाती है तो। मणि पर्वत नाम का एक स्तूप बना हुआ है जो विशाखा मिगार माता ने बुद्ध को भेंट करने के लिए बनाया था। वहां गौतम बुद्ध की अस्थि अभी भी रखी हुई है, लेकिन ये लोग क्या कर देते हैं कि ये लोग उसको सीता का जो उसको रसोई वगैरह बता करके वहां काम कर देते हैं। तथागत एक बार ये जो साकेत जो राज्य था, यहाँ का प्रसेनजीत जो राजा था, उससे शाक्य वंश की हमेशा टक्कर होती रहती थी। तो मगध जो था, अभी देखो कहां से कहां इन्होंने ऐसा कैप्चर किया है हिस्ट्री को। प्रसेनजीत जो राजा था साकेत का, उसकी बहन का नाम कौशल्य था, उनके पिता का नाम कौशल राज था। जो कौशल्य थी वो मगध के राजा बिंबिसार से शादी हुआ। बिंबिसार के एक बेटा था कौशल्य, और बिंबिसार का एक बेटा था जिसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु को सभी जानते, वो हिंसक राजा था। इन लोगों ने कैसे कैसे किया, बुद्ध हिस्ट्री से कौशल्य को वहां से उठाया, प्रसेनजीत की वाइफ को, प्रसेनजीत की सिस्टर को, मगध की जो अजातशत्रु की माँ थी, और राम की माँ कौशल्या बना दिया। लक्ष्मण जो उसका भाई था वो मौर्य वंश के 14वें राजा का नाम लक्ष्मण है। भरत, शत्रु, सारे इस तरह से उठा उठा कर बौद्ध काल के लोगों को इन्होंने, हमारे यहाँ यूपी में कहा जाता है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंभा जोड़ा। इसी तरह गौतम बुद्ध की हिस्ट्री को इन्होंने धूमिल किया है। तो एक ये साकेत में जब संघर्ष हुआ मगध और साकेत के बीच में, तो बिंबिसार चूंकि बुद्ध का शिष्य था, हिंसा पर बात, बहुत सारे लोग कहते हैं हम बुद्धिस्ट, हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा करना ना करना। तो बिंबिसार बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे शास्ता, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, ये राजा जो है मेरा जो साला है बजरंगलो है, और ये मेरी राज्य को हत्याने के लिए ये ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है। तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि हे शास्ता मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, मैं तो आपका उपासक हूँ, मैं तो हिंसा नहीं करना चाहता। तथागत बुद्ध कहते हैं हे राजन, मैं एक शर्मन हूँ और मेरा धर्म है प्राणियों पर दया करना, जीव हत्या ना करना, मैं सबको समान भाव से देखता हूँ। लेकिन हे राजन, तुम तो एक राजा हो, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना, और पालन करने के लिए जरूरी है तो आप उसकी रक्षा करें। अगर मान लो कि आप अपनी प्रजा की रक्षा ही ना कर सकें, तो फिर अपनी प्रजा का पालन आप कैसे करेंगे? हे राजन, सबसे पहले आप अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए, और उसके लिए कोई भी कार्य आपको करना पड़े, आप वो राज धर्म है आपका। सबसे पहला धर्म कौन सा? राज धर्म है। तो उस बिंबिसार ने अपने जो करना, वो लंबा विषय हो जाएगा, और उसने अपने देश की सुरक्षा के लिए सेना तैयार की, और उसने अपनी राज्य की रक्षा की, राज्य की रक्षा की, तो वो उसको सुरक्षित कर पाए, पालन कर पाए। मगध पे जब अजातशत्रु राजा बना तो वैशाली से उसका युद्ध चल रहा था। कई बार अजातशत्रु ने वैशाली पर अटैक किया, लेकिन क्या वो हमेशा हार जाता, क्योंकि वहां वैशाली में संघ राज्य था। वो तथागत बुद्ध के पास आया, कल हे शास्ता कृपया मेरा मार्गदर्शन, हम छोटे छोटे जो राजा हैं वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हम छोटे छोटे राजाओं को मिला करके एक बड़ा संघ बना लें, ताकि हम आपस में झगड़ा ना करें। बहुत सारे प्रजा की हानि होती है, हिंसा होती है, बार बार झगड़ा करेंगे, बार बार हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। मैं चाहता हूँ सबका एकीकरण हो जाए, एक छत्र राज्य हो, और हम एक बड़ा संघ बनाए। तो कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। बुद्ध ने बताया कि जब तक जो विजय संघ है, जो विजय संघ वैशाली का, जब तक वो संगति करते रहेंगे, हे राजन, तुम कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये इशारा था उसको कि उसको क्या करना है। तथागत बुद्ध ने कहा कि जब तक वो संगति करते रहेंगे तुम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अजातशत्रु ने अपने गुप्तचर छोड़े, राजा विशाल, वो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे राजा विशाल का किला आप देख सकते हैं, वो मैंने दिया हुआ है। राजा विशाल की जो ग्रुप था, मंत्रिमंडल था, उसमें फूट डाली। सिंह सेनापति एक ब्राह्मण था, उनका जो सेनापति था विजय सिंह का, और फूट डालने के बाद जो उसने आक्रमण किया, सबको वो चीरता हुआ चला गया, और वैशाली गंगा नदी को पार करके उसने उसको मगध में मिला लिया। तो यानी के तात्पर्य है कि आज जो हमारा जो ये हाल आज हम जो अपने ऐसा है और गरीब गुलाम समझते हैं, कुछ तो क्या लोगों ने, कुछ हमारी भी है। सम्राट अशोक ने बुद्ध बनने के बाद, बौद्ध बनने के लिए वो उसने क्या किया, अब हम हिंसा ही नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो फिर ब्राह्मण घुस गए,
ब्राह्मण घुसे तो बृहदत्त की हत्या हुई। उसी पुष्य मित्र से उनको परशुराम बनाया, परशुराम को फिर बाद में राम बनाया। एक एक कालांतर वो कहानियां गढ़ते चले गए और हम लोग मूर्ख बनते चले गए। जैसे कि मैं अभी एक उदाहरण आपको दूंगा, ऐसा क्यों हुआ, होना क्या चाहिए था। कुछ गांव वालों ने गौतम बुद्ध से प्रार्थना की कि हे सरमन, फला फला जंगल में एक नाग राजा रहता है और वो हमारे गांव के लोग जो भी जंगल में जाता है उसे खा जाता है, डस लेता है, वो शरीर तरफ रहेंगे बना। तथागत बुद्ध उसका गांव वालों का निवारण करने के लिए जंगल में चले गए। वहां जाके नाग राजा मिला। उसने कहा कि हे नाग राजा, तू बता तुझे क्या दुख है, तू क्यों नाग गांव वालों को मारता रहता, काटता, उनको डस क्यों लेता है, उससे बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है। तो उसने कहा कि हे सरमन, हे शास्ता, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उस नाग से कहा, आज के बाद तू किसी को काटेगा नहीं, जिससे किसी की मृत्यु ना हो जाए। उसने कहा ठीक है। अब उस नाग ने तो लोगों को काटना बंद कर दिया। अब गांव वालों को जैसे ही लोग आना जाना पड़ा, गांव वालों ने ये विचार सुना कि अब इसने काटना बंद कर दिया, तो उसने उस नाग को पत्थर मारने शुरू किए। पत्थर मारने शुरू किए तो वो लहूलुहान हो गया, उसके जख्म हो गए और वर्षों तक वो सड़ता रहा, उसमें कीड़े पड़ गए, वो मरनासन हालत में था। तब अचानक से गौतम बुद्ध जी को वहां से निकलना हुआ और उस नाग को देखकर पहचाना बुद्ध ने कि तो अच्छा ये तो फलाना नाग है। कह लगे ये हालत तेरी कैसे हो गई, तेरी जो ये शरीर में जख्म में कीड़े पड़ गए, तू मरने वाला है, कि क्या कैसे हुआ। कह हे भगवान, आप ही ने तो कहा था कि काटना मत, मैंने काटना छोड़ दिया तो लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया है। तथागत बुद्ध ने कहा, हे मूर्ख, मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, फुंकार मारने के लिए मना थोड़ी किया है। अरे तो जब वो लोग तुझे पत्थर मार रहे थे तो जोर से फुंकारता तो लोग भाग जाते। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने काटना ही छोड़ दिया। और काटना तो छोड़ा छोड़ा, बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम फुंकारना छोड़ दो, लोगों ने फुंकारना भी छोड़ दिया। तो कालांतर से 2000 साल का इतना अत्याचार होते चले गए, होते चले गए। हमारे मठों पर आक्रमण होता चला गया, आकर लोग लुटते, लोग भागने लगे, लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं की, इसलिए हमारा पतन हुआ। ऐसा ही एक पतन का उदाहरण मैं दूंगा। अक्सर मेरे से पूछते कि आपका नाम भंते जी लाल बेगी क्यों है। 1400 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने दिल्ली में सल्तनत कायम की, सीधे बिहार को टारगेट किया, नालंदा विश्वविद्यालय पर उसने अटैक किया। आखिर ऐसा क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना पड़ा। एक्चुअली में बख्तियार खिलजी को एक समय टीबी का रोग हो गया था, तपेदिक टीबी की हो गया था। उसका लोग कुरान शरीफ पढ़ने लगे, मुसलमान थे, क्योंकि मैंने 1 साल का इस्लामिक डिप्लोमा भी किया, 3 साल चर्च का फादर रहा हूँ। सभी 1 साल का डिप्लोमा सब पूरा है मेरे पास, सभी धर्मों का, जैन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, सबका मैंने किया। तो बख्तियार खिलजी को वो कुरानों में मौलवी ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं। किसी ने उसको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो रसायन विज्ञान के प्राचार्य हैं, एक बार उनको दिखवा लो। और सुना है कि एक बार जो उनके पास जाता है वो ठीक हो जाता है। चलो ठीक है, उनको बुलाइए, लेकिन मेरी शर्त है। कि क्या शर्त है, कि उसको बुला लो फिर बताऊंगा। वो प्राचार्य के कुछ नाम था, अब वो नाम इतिहास में नहीं है, लाल बेगी उनका बाद में नाम पड़ा। उन्होंने शर्त रखी बख्तियार खिलजी ने, मैं आपकी दी हुई कोई दवाई नहीं खाऊंगा। बोला ठीक है, मत खाइएगा, और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा और आपके नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दूंगा। चलो ठीक है, ये भी मंजूर है। चलो कैसे करोगे, तो जहां अपना मुझे जो कुरान शरीफ आप प्रतिदिन पढ़ते थे उस कुरान शरीफ को दे दीजिए, मैं दूर से ही तथागत बुद्ध की एक उपासना करके एक उनको फूकूंगा, फूक मारूंगा, जैसा मुसलमान फूक मारते हैं कलमा पढ़ने के बाद, और उसको सुबह आप मंगा लीजिए, 1 रात के लिए मुझे दे दीजिएगा, छूंगा नहीं। तो ठीक है, और आपको 1 पेज रोज पढ़ना है सिर्फ। उस भंते जी ने क्या, जो रसायन विज्ञान के प्राचार्य थे, उन्होंने एक रसायन का घोल बनाया। और कुरान शरीफ में नियम क्या, क्योंकि मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, तो वो क्या ऐसे जबान में एक उंगली जबान पे लगाएंगे, फिर उसका कुरान शरीफ का पन्ना पलटना होता है, पेज। भंते जी ने क्या किया, उन सारे ही पेजों में पूरी कुरान शरीफ में जो कोने पर रसायन लगा दिया, और जैसे ही वो उसको बोला कि आपको डेली पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो डेली पढ़िए। और जैसे जैसे वो बख्तियार खिलजी पुस्तक को पढ़ता, पेज ऐसे जबान पर उंगली लगाता, फिर ऐसे लगाता, तो थूक लगने के बाद वो पेज पर उंगली लगती तो रसायन फिर उंगली पर आता, फिर वो जबान पर लगता, वो रसायन क्या है जबान पर आ जाता। और कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते वो तो उसका टीबी का रोग था वो दूर जाता रहा। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मौलवी, मेरे मौलाना, मेरे संत, मेरे फकीर इतना कुछ वर्षों से लगे रहे, मुझे ठीक नहीं, पर एक ये सरमन, ये बौद्ध भिक्खु, ये बुद्ध का मानने वाला,
इसने कोई दवाई मुझे नहीं दी और इसने इसके बिना दवाई खाई के इसने मुझे बताया और वैसे में ठीक हो गया। इसका मतलब बुद्ध के पास, गौतम बुद्ध के पास कुछ ऐसा इल्म है जो इस्लाम के पास भी नहीं है। यानी कि सारी कायनात के जवाब जो इस्लाम में नहीं है वो बुद्धों के पास है। तो उसने कहा कि, और मुसलमान ये मानता है कि जो चीज कुरान में नहीं है उसे खत्म कर दो। और इस कारण से उस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय अटैक कर दिया, उसमें आग लगवा दी। वही भंते जी जो रसायन विज्ञान के प्राचार्य तो भागकर गुजरात पैदल चले गए, सब लोग भाग गए। उस भंते जी ने, क्योंकि वो जैसे चीवर पहना हुआ है, श्रीलंका का, ये थाईलैंड का चीवर है, श्रीलंका का जो चीवर वो रेड कलर का है, आपने देखो मैरून कलर का होता है, वो तभी से उसका कलर चेंज, क्योंकि जब यहाँ से लोग गए तो वो खून में सने हुए थे, खून में सने हुए चीवर से वो वही डार्क कलर हो गया है। तो वो भंते जी जब वहां पहुंचे गुजरात में, एक अपने शेड्यूल कास्ट के बस्ती में चला गया, वहां रहने लगे, शिक्षा देने लगे, तो बड़ा अत्याचार किया। एक लड़के को उन्होंने तैयार किया, एक लड़के को तैयार किया कि ऐसे ऐसे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी, हमें यहाँ भाग कर आना पड़ा है। तो लोगों में बड़ा जुनून था, क्योंकि मुसलमान लोग हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले जाया करते थे, जब उठा कर तो हिंसा गुस्सा था। तो भंते जी ने उनको बताया, उस लड़के का नाम मलिक, वो बाद में मलिक काफूर के नाम से जाना गया, कि बेटा तू मुसलमान बन जा, मुसलमान बनने के बाद साथ तू तलवार चलाना सीख जाएगा, उसके बाद तू बख्तियार खिलजी को खत्म कर पाएगा, उसके नजदीक जा। तो ऐसे ही किया। एक बार जंगल में बख्तियार खिलजी शिकार खेलने आया हुआ, तो शेर ने अटैक किया, वहां पर वो मलिक काफूर आड़ में पेड़ की खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने अटैक किया शेर पर, उसने बाहर आकर के चाकू के एक ही वार से शेर को कत्ल किया। बख्तियार खिलजी ने उसको अंगरक्षक बनाया, फिर उसको अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में दिया। उसने बदला लेने के लिए एक बार मौका मिला, बख्तियार खिलजी गर्दन करके, भंते जी ने कहा था ना, उन भंते जी को लाल बेगी कहा जाता है। दिल्ली की गलियों में खून, इतना पानी नहीं था जितना खून, पूरे खिलजी वंश को खत्म करा दिया भंते जी ने। इसलिए उन भंते जी को लाल बेगी, रक्त वाला, रेड कलर का भंते जी कहा जाता है, ताकि बदले की भावना कभी खत्म ना हो जाए। इसलिए वो मध्यकाल में 1430 के बाद और अंग्रेजी राज्य तक, बाबा साहब अम्बेडकर तक, बुद्ध धर्म को लाल बेगी धर्म के नाम से जाना जाता है। फिर लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी को खत्म नहीं किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मीर मलिक काफूर को सेनापति बनाया, एक दूसरे लड़के को तैयार किया भंते जी ने, समूह नाश करना है। उस लड़के को खुसरो के नाम से जाना जाता है। उसने 1430 में अलाउद्दीन खिलजी को खत्म किया, मुबारक खां खिलजी को खत्म किया, और दिल्ली में 1430 में दिल्ली का बादशाह भंते जी ने उसको बनाया, खुसरो को। तो ये हिस्ट्री है भंते लाल बेगी के बारे में। भंते लाल बेगी ने इतना काम किया है कि पूरे बुद्धिज्म को लाल बेगी धर्म के नाम से ही जाने जाने लगा। तो अक्सर लोग सवाल भी करते हैं मेरे से कि ये लाल बेगी तो बुद्धिज्म का नहीं, जैसे थाईलैंड वाले भंते आते हैं, श्रीलंका वाले, मैं जैसे ट्रेनिंग में दीक्षा भूमि में था, कई देशों के लोगों से 2 साल नागपुर में जैसे रहा हूँ, तो मतलब बहुत लोगों में जिज्ञासा होती है। तो एक्चुअल में ये हिंसा का जो रास्ता है, बुद्ध का जो मार्ग है, मध्यम मार्ग है। हम बिना कारण की हिंसा भी नहीं करेंगे, अगर कोई सताता है तो हम झुकेंगे भी नहीं, हम प्रतिकार जरूर करेंगे। तो तथागत बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, अगर हम मध्यम मार्ग पर चलेंगे हम उन्नति करेंगे। अगर हम अति करेंगे, अति, मेरे उपासकों, हर चीज की अति बुरी होती है। ज्यादा खाना खा लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कम खाना खाओगे तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी। आप बराबर खाना खाइए, मीडियम में, ना कम खाना खाना है आपको, ना ज्यादा खाना खाना है, बराबर खाना खाइए, तो आप मेंटेन रहेंगे, स्फूर्ति रहेगी शरीर में, आपको जो एनर्जी मिलेगी, आप बीमार भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, बाकी पंत जी कंटिन्यू रखें थोड़ा और करके, तो फिर हम लोग 5 मिनट में थोड़ा खत्म करेंगे आपका, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू। जी जी, नहीं कोई सवाल हो जिस विषय पर मैं बोलूं तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। जी थैंक यू सर। अभी ऐसा है कि बच्चे बात करेंगे, तो फिर उसमें से जो क्वेश्चनिंग होगी वो हम आपसे आंसर लेंगे उनका, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर्स के नियर अबाउट हो गया। तो अभी रवि जी, हम ऐसे करते हैं कि बच्चों को भी टाइम देते हैं, फिर बच्चों के क्वेश्चन होंगे तो फिर इनसे आंसर लेंगे। सही है, या फिर इनको कंटिन्यू करेंगे? पंत जी, आप जो बोलना 5 मिनट के लिए और बोलें, फिर हम लोग बच्चों को टाइम देंगे, और फिर लास्ट में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो लास्ट में आपको आधा घंटा जो लास्ट में होगा, तो फिर जिसका कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम लोग। जी जी, रवि जी मैं बीच में आऊं,
जी जी जो राल साहब कह रहे हैं वो ठीक है कि भाई अभी बच्चों को समय दो, बच्चों के बोलने पे भी कई सवाल होंगे, बच्चों के भी जो भी फिर एक ही बार में बनते जी सरी भी के जवाब दे देंगे। ठीक आज है हम नहीं बोलेंगे, अब बच्चे बोलेंगे या बनते जी। जी जी। हाँ तो बनते जी आप करें, बनते जी करें शुरू। जी ठीक जी है। जी। तो एक स्टूडेंट्स है कुलदीप जी, एक रुपिंदर कौर है, उनको पहले लेकर आइए आप। पहले हम उनसे पूछते हैं, उन्होंने तथागत बुद्ध जी के बारे में उन्होंने क्या सीखा, क्या पढ़ा और वो क्या सोचते हैं, और अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। रुपिंदर, आपका टाइम जो 2.5 से 3 मिनट है। ओके सर, जय भीम जय भारत। रुपिंदर, वीडियो ऑन करके बच्चे आना है, जिस बच्चे ने भी आना है। गुड। जय भीम जय भारत सर। हाँ, जय भीम जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय बेटा। सर, I wrote it down about Gautam Buddha. So today I feel quite nervous, but I try to do my best. Thank you. So अपने जीवन काल में गौतम बुद्धा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लाइक उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया और वो भगवान भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ईश्वर की जगह हमें नैतिकता के बारे में बताया है। वो एक राजा के बेटे थे जिन्होंने कभी अपने बचपन में कोई भी कठिनाइयों का कभी सामना नहीं किया। एंड उनका नाम बुद्धा इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक बुद्धा थे। एंड बुद्धा का मीनिंग इज दैट के वो जो व्यक्ति अपने मन की तार से ऊपर उठ जाता है उसे हम बुद्धा कहते हैं, और जो उस तार में फंसा रहता है उसे हम वो हमेशा दुखों में गिरा रहता है, मतलब कि वो कभी भी अपने आप को उन दुखों से बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो पाता है। एंड जो व्यक्ति उस तार के नीचे रहता है अपने दिमाग की, वो उसे हम बुद्धू कहते हैं, बिकॉज उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है अपने जीवन में और उसे क्या नहीं करना चाहिए। सो गौतम बुद्ध एक बहुत ही प्रतिभाशील व्यक्ति थे जिन्होंने हमें बहुत सी शिक्षाएं दी एंड लोग उनको आज भी फॉलो करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ, तो वो एक राजा के बेटे थे, तो उन्होंने कभी भी कोई दुख नहीं देखा था। तो एक दिन वो अपने घर से बाहर निकले अपने साथी के साथ और उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा एंड देखते कहा कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, यू नो। उनके हाथ में एक स्टिक थी। तो उन्होंने सवाल किया तो उनके साथी ने बताया कि इट हैपन्स टू एनीबडी, ये किसी के साथ भी हो सकता है एंड ये सबके साथ होगा एक्चुअली इन फ्यूचर। एंड आफ्टर दैट ही वो एक उन्होंने एक फर्नल देखा, मतलब कि एक अर्थी पर एक व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। तो वो उन्होंने पूछा कि ये ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं इन्हें। तो उन्होंने बताया कि एक दिन जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे भी जाना ही है, चाहे वो पहले चला जाए चाहे बाद में। सो इस तरीके की बातें उनके मन में बहुत आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो इन चीजों से प्रभावित होकर वो इसके बारे में जानना चाहते थे कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों लोग इच्छाएं पालते हैं, चाहे वो इच्छाएं बुरी हो चाहे अच्छी हो। सो इच्छाएं होती हैं तभी लोग दुखों का सामना करते हैं, बिकॉज वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। सो on that path always the hurdles comes very easily। एंड उसके बाद वो चले गए जंगल में, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो उन्होंने समाधि बना ली। एंड सम पीपल ऑलवेज थिंक के पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे। तो इनका एक राइट मैंने इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि उस समय पे
पेड़ ही एक सुरक्षित प्लेस होती थी जहां पर आराम से बैठकर धूप से बचकर इंसान अच्छे से बैठ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी बड़ी इमारतें नहीं होती थी, तो बड़े ही अच्छे से बैठ गए और उन्होंने ध्यान लगाया बिना कुछ खाए पिए। काफी समय तक वो उन्होंने मतलब कि ध्यान लगाया, अपने याद किया, मतलब कि अब उन सवालों का जवाब ढूंढने लगे कि ये क्यों हो रहा है। सो द पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड दैट प्लेस, वो आए, उन्होंने देखा कि ये ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, एंड वो जानना चाहते थे कि ये सच में ही कोई महान पुरुष है या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो काफी दिनों के बाद उन्होंने अपनी जो आईज खोली तो देखा कि उन्होंने, वो काफी मतलब भूखे थे, उन्होंने कहा कि चलो खाना खाते हैं। वो सभी लोग चले गए वहां से, और उन्होंने सोचा कि ये कोई महान पुरुष या नहीं है। उसके बाद वो फिर समाधि पर बैठ गए, एंड काफी सालों तक उन्होंने काफी ज्यादा मतलब ज्ञान प्राप्त किया। एंड पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपनी दृष्टि खोली और उनके पास बहुत से सवालों के जवाब थे। जिन वृक्ष के हेठ, पीपल के वृक्ष के हेठ बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, उसे हम बौद्ध वृक्ष कहते हैं। एंड जब वो इन चीजों के बारे में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए वो संसार की ओर निकल पड़े। उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि इंसान इन विकारों में क्यों पड़ा हुआ है, वो इतने दुखों की ओर क्यों जा रहा है। आपका टाइम की लिमिटेशन बेटा रखनी है, तो अभी आप 30 सेकंड में इसको फिनिश करें, 30 सेकंड में। तो उन्होंने मतलब अपना पूरा लोगों को ज्ञान देने के लिए वो मतलब चले गए वहां से। एंड उन्होंने अष्टांग के बारे में बताया, और कैसे वो कैसे वो सही इच्छाएं पैदा कर सकते हैं rather than going through some bad desires. So I am ending my session with this thought which I really like. एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन एक पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। थैंक यू। भूपिंदर, आपको कोई इसमें आपने कुछ उनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हो। देन आप मुझे एक चीज बताएं कि आपने महात्मा बुद्ध को हमारे कहने से पहले भी आपने कभी पढ़ा था? Actually, when I was studying in my school, then I read it about him, but it was not as much. But आज मुझे काफी कुछ पता चला है after reading so many things. So पहले इतना कुछ नहीं पता था। पहले सिर्फ उनके बारे में इतना ही पता था कि वो उन्होंने बुद्धा क्यों बने, मतलब कि उनकी कौन कौन सी उन्होंने हमें ज्ञान दिया। बट अभी मुझे काफी कुछ पता चला है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डूइंग समथिंग। अच्छा रुपिंदर, आप क्या कहना चाहोगे फ्यूचर में? आप महात्मा बुद्ध जी की जो विचारधारा है, जो बौद्ध धर्म है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि उनकी विचारधारा और बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? उन्होंने एक बात और कही थी कि आपको मुझ पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। तो जब भी आप अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो आई बिलीव इन दैट थ्योरी। तो उन्होंने खुद कहा है कि मुझ पर ब्लाइंडली बिलीव मत करो, जो आप अपनी जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं अच्छी चीजें, उन पर फोकस करो, और देन यू कैन बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मैं एक मिनट लेना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। जी जी। जैसे कि बेटी ने अभी बताया, जैसे कि ये 3 चरणों में मैं पहले उसका खंडन कर चुका हूँ, बिटिया ने वही दोहरा दिया है कि किसी बूढ़े व्यक्ति को देख लिया है, बीमार को देख लिया।
एक्चुअली में ये जो धारणा है ये अशोक घोष से बनी है। बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है जो अशोक घोष ने लिखा था संस्कृत में, और वो बुद्धिज्म के विरोध, जानकारी तो है बुद्ध का लेकिन वो ठीक नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखा था बुद्ध एंड हिज धम्मा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भारत सरकार का छपाया हुआ जो 40 वॉल्यूम है उसमें का एक ये है, इसका जो 22वां नंबर पर ये आता है बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये अंग्रेजी में जो है मैं आपको कोट करूंगा। ये अंग्रेजी में भी है, और बाबा साहब ने जो ये अंग्रेजी में लिखा था लेकिन वो बसंत मुंशी ने हिंदी में अनुवाद किया। इसमें बाबा साहब क्या बता रहे हैं, बाबा साहब ये बता रहे हैं त्रिपिटक एक बहुत बड़ा, जैसे कि मैं त्रिपिटक की बात करूं तो वो पाली भाषा में है, और पाली बहुत कम लोग को आती है, मुझे भी ज्यादा पाली ठीक से नहीं आती है, मैं हिंदी के अनुवाद के साथ उसे पढ़ता हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि जब बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमार 5 साल के थे तभी से अपने खेतों में जाया करते थे हल चलाने के लिए। ये बाबा साहब ने, क्या मैं कोट कर रहा हूँ, बाबा साहब ने दोनों पुस्तकों में जो दिया है। और वो अक्सर खेत में हल चलाते चलाते जब वो थक जाया करते थे तो किसी पेड़ के नीचे जाकर वो आराम कर लिया करते थे। तो वो चींटियों को देखा करते थे, चींटियां वहां पेड़ के चारों तरफ घूमती थी। तो एक बार उदाहरण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बतौर त्रिपिटक दिया है कि जब खेत में वो हल चला रहे थे 5 साल की उम्र में, 5-7 साल की उम्र में, तो उन्होंने देखा जब लकड़ी का हल लेकर चल रहे तो पीछे जो चिड़िया होती हैं बड़ी बड़ी, गुरसल जिन्हें बोल देते हैं हम हिंदी में, और वो बगुला होता है, एक सफेद कलर का जो कौवा होता है बगुला, वो हल के पीछे पीछे भागते थे, कीड़ों को खाया करते थे। तो गौतम बुद्ध ने एक बार उसका उल्लेख किया बोधि लाभ की, जब मैं बचपन में अपने पिता के खेतों में हल चलाया कर, ये बुद्ध ने कहा है कि जब मैं खेत में हल चलाया करता था तो जब मैं हल चलाता तो उसमें जब जमीन हल से खुदाई होती थी तो पीछे मिट्टी नीचे से ऊपर आती थी, उसमें से कीड़े निकलते थे। वो कीड़े कब हो वो जो कीड़ों का जो वो आहार बनता था चिड़ियों का, चिड़िया जो गुरसल होती थी, जो बगुले होते वो उन कीड़ों को खाते होते। तो गौतम बुद्ध कहते हैं संसार परिवर्तनशील है, जीव जीव को खाता है। अगर मेरे किसानों ने या लोगों ने ये हल ना चलाए होते और हल ना चलाया होता तो ये कीड़े ना निकले होते, अगर ये कीड़े ना निकले होते तो इन जो पक्षियों का आहार ना मिला होता। तो ये जो धारणा है कि बुद्ध ने 28 साल तक किसी बूढ़े को नहीं देखा, किसी बीमार को नहीं देखा, किसी रोगी को नहीं देखा, तो बाबा साहब ने उसे नकार दिया है। आप, मैं रिकमेंड करूंगा बुद्ध एंड हिज धम्मा पढ़ें, और जिस किसी को भी ना अवेलेबल नहीं होती तो वो हमसे मंगा सकता है। तो आगे मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा तो बाबा साहब को ही पढ़ें बुद्ध के बारे में। ठीक, थैंक यू बातें। ठीक है बेटा, अगर आपने जो भी पढ़ा तो आप जो उन्होंने बुक्स बताई है आप उनको रीड करें, ठीक है। और नेक्स्ट गुरदीप जी, आप 1 by 1 बच्चों को लेकर आ सकते हो। बच्चों, टाइम की प्रॉब्लम के कारण अगर कुछ बच्चे रह भी जाते हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम इसी एपिसोड को आगे भी किसी भी दिन इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। हम जिन बच्चों ने मेहनत करके जितना भी तैयार किया हम सभी बच्चों को सुनेंगे, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुलदीप जी 1 by 1 करके आप 2.5 से 3 मिनट का बच्चों को क्लोज करना है, आप प्लीज आप करें, कंटिन्यू करें। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, सॉरी कुलदीप जी, आप इनके टीचर हो, मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ पहले आप 1-2 मिनट के लिए आप कुछ महात्मा बुद्ध जी के बारे में कहें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी sure sir, thank you for giving me this opportunity to talk in front of all the people. First of all, I really welcome to all of you, especially the honorable guests and Shri Bankilal ji from Delhi, and our international president Mr. Ravi Meheji, he is with us from New York, USA, and our national president Mr. Raman Ral, and most important, all the respected guests are there whom I don't know personally, and my dear all students. And I heartily congratulate to all of you on this very special day of Buddha Purnima, and we are celebrating it with all your contribution. And I am very pleased as जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सभी ने मेहनत की है और बहुत कुछ रेडी किया है 1 by 1. We would invite them all, sir, and I hope you all will appreciate the efforts of my all students
and from my side I don't think so मैनू ज़्यादा बोलने की लोड़ है because बच्चों के जरिए मैं थानू दसना चाहना you will get everything जो मेरे students ने ready किया है and you will get it only I would say आज से 4-5 महीने पहले I had no idea about Buddhism and Gautam Buddha. I was not aware of that. I was simply aware कि उनकी teachings बहुत अच्छी हैं and the one thing I personally like that is educate yourself and spread the education. This is the law and that can help you to succeed in life. And मुझे सिर्फ इतना ही पता था. And what from the last 4 or 5 months I realized. So being a part of this organization, Buddhist organization, is gonna be truly change in my life. और मैं personally कह सकता हूँ मेरी अपनी thought विचारों में इतनी change है और I really appreciate Sir Ravi Sir ji and Raman Rao ji. It's all because of your you can say sport and all. And once again I congratulate all of you, all the honorable guests and all of my dear students. So thank you all. Thank you. Thank you Gurdeep ji. जी thank you. Thank you. चलो आगे फिर बच्चों को लेते जाऊं मेरा ख्याल आके और if you allow me sir मैं invite करूंगा सब तो पहला Rishpal Singh all the way from Ludhiana. He is with us, Rishpal Singh. If you Rishpal you are there, I need to you hand raise please and you need to start. Where are you, Rishpal? Yes. Okay, Rishpal, we want you to start, please. First of all, Jai Bhim, Jai Bharat, Namo Buddhaya to all of you. And congrats to all on this Buddha Purnima. I will start my topic at this today's speech with Buddha Purnima. Siddhartha Gautam or Buddha Shakyamuni, or we can say Gautam Buddha, popularly known as the Buddha. And Gautam Buddha was a philosopher, mendicant, meditator, spiritual teacher, and religious teacher who lived in ancient India. And we can say Gautam Buddha, known for founder of Buddhism. And he born in region of Nepal as Prince Siddhartha Gautam in Nepal, Shakya Kingdom in Lumbini. And he lived from 563 BC to 483 BC in between. So we can say that teaching of Buddha are known as the Buddhism. So the question arises, what is Buddhism? Buddhism mostly about the ending the feeling of pain that people feel inside. So he taught old age, sickness, and death and suffering is a part of everyone's life. Even he taught that pain is caused by craving, and he showed there's way to end craving and suffering by doing good things or not doing by bad things. Or we can say, if by training one's mind, when a person is able to perform these qualities, they will gain entitlement. And the Buddha taught people should not look to God to save them or bring them enlightenment. And Buddha believes that it is up to each person to become enlightened. So that's why Gautam Buddha known as the light of Asia, and that's also known as enlightened one. Buddha preached the importance of physical and mental condition of human life. His teaching emphasized on pragmatism and love. And there is also a book that is Light of Asia, written by this Sir Edwin Arnold in the 1879, and it's published in month of July in London. And the 5 main teaching of Buddha, also known as Panchshila of Buddha, is comprised of basic technique of conduct that are no killing. No killing means respect for life. No stealing, respect for others' property, and no sexual misconduct, respect for our pure nature, and no lying, that means respect for honesty. The last one, that no intoxicants, as they talk about wine and alcohol, that all. So respect for clear mind. So if I talk about Dr. B.R. Ambedkar, why they chose Buddhism? So question arises because Dr. B.R. Ambedkar chose Buddhism overall all other religion, because Buddhism is the only religion where there are no caste system, no one system, untouchability, and discrimination based on race, gender exist. So I can say
Buddhism believe in liberty, equality, fraternity, and Panchsheel, which no other religion do this one, and also give wisdom and compassion. And it doesn't believe in superstition, gods, ritual, heaven and hell. That's taught in other religion we have seen. And Buddha said, do not believe anything simply because you have heard it, and do not believe it is spoken and rumored by many others, or it is found written in your religious books. Don't believe on these one. If I talk about the population of Buddhism, there are 535 million people in the world. Only 8 to 10% of entire world's population. And if the majority of Buddhism are found in the China, all right. they are. Rishpal, it's all right now. I think it's quite okay. Your time is almost up, right? Thank you so much. It is so nice. Thank you. Yeah. Next we want to invite Kamalpreet Kaur. Yes, Kamalpreet, you need to start, please. Yes, sir. Good evening. Jai Bhim, Jai Bharat, Namo Buddha. ਸਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ 3 ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ enlightenment, that means through which we can awake and we can achieve a freedom from our suffering. That means that we can achieve a freedom from the suffering that we are facing in our daily life. In this session, we are going to celebrate the Buddha Purnima. First of all, happy Buddha Purnima to all of you. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਹਾ ਨਿਰਵਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁੰਬਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, and he got a title of Mahatma after attaining the enlightenment in the Bodh Gaya, and this is known as the Nirvana. After that, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਅਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਅਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਐਂਪਰਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਤਿੱਬਤ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। And in the last, I can say that it is the time when we have to go on the lessons of Buddhism, and so that we can create a better place in the world to live. Thanks a lot to giving my time. Once again, happy Buddha Purnima to all of you. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you. मैं शिव बंतलाल जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों ने एक्चुअली जो भी पढ़ा है
इन्होंने गूगल का सहारा लिया है, इनके पास आई थिंक कोई बुक्स नहीं होगी, या जितना भी इन्होंने स्कूल में पढ़ा है वही इनको ज्ञान है उतना ही। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बच्चे जो भी बोल रहे हैं आप उनको सुने, और लास्ट में हम आपको टाइम देंगे, आप उसमें आप हम बच्चों को बताइए कि उन्होंने कहाँ पे गलत उन्होंने ज्ञान लिया है और उसमें सही क्या है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप वो चीजें नोट करते रहें जहां जिसको बच्चों ने गलत इंफॉर्मेशन ली है, तो बाद में आप उसको क्लैरिफाई कर दें। ओके, ठीक है रवि भाई। हाँ जी, मैं 1 मिनट लूं। जी जी, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जब आ रहे हैं कि एक तो महात्मा का लफ्ज जो है वो यूज ना करें, क्योंकि महात्मा मोस्टली अपने अपने के जो बुद्धिस्ट अम्बेडकर बुद्धिस्ट है कि वो महात्मा के लफ्ज को थोड़ा इतना अच्छा नहीं समझते। महात्मा हिंदुइज्म का ही एक लफ्ज है जो महान आत्मा है, कि उसको ही महात्मा बोलते हैं। जैसे महात्मा गांधी को भी महात्मा बोला गया, तो तथागत बुद्ध जहाँ अपने भगवान बुद्ध भी बोल सकते हैं, पंत जी इसके बारे में बता सकते हैं, पर जेकर महात्मा ना बोले तो बढ़िया। और दूसरा बच्चों को हम बोलना चाहेंगे कि जैसे पंत जी ने पहले बताया कि उन्होंने तो बात अपनी बता दी, पर आप लोगों ने जैसे टीचर का लिखा हुए पढ़ रहे हैं, उसमें ये नहीं देखते कि पांते जी ने की बोला जाए, इसकी सच्चाई की है कि रट्टा ना लगा कर आए, थोड़ा अपने मन से और ऊपर से बोलें जो भी आपको जानना, जो आपने जाना है, तो बढ़िया रहेगा। और हम चाहेंगे कि 3 बच्चे के बाद एक हमारे बीच में इंग्लैंड से और फ्रांस से हमारे और साथी आए हुए हैं, एक उसको भी टाइम देते जाएं तो बढ़िया बात है। 3 बच्चे के बाद एक स्पीकर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे साथी हैं उसको भी टाइम मिले तो बढ़िया। थैंक यू आपका बहुत बहुत मुझे टाइम देने का। आगे चलेंगे। जी गुरदीप सर, आप ऐसे करें, आप 30 मिनट में 10 बच्चे या 9 बच्चे फिनिश करें, उनके बाद फिर एक गेस्ट को आप बुला लें। जी सर, जी श्योर सर, श्योर, मैं ख्याल रखूंगा। प्लीज कंटिन्यू। तो बच्चों आपने भी 2.5 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, उससे पहले फिनिश करना है। अभी आप कंटिन्यू करें गुरदीप जी। जी सर, थैंक यू। Pandeep Kaur, next we want to start Pandeep Kaur. You can start please. Jai Bhim, Jai Bharat, Namo Vidaya to all. First of all, happy Buddha Purnima to all of you. Well, I have not that much knowledge about Buddhism. So yesterday I went to a place known as the Damdaj, which is located in our locality. A person told me about the Buddhaji. So here I would like to put the light on the life of Buddha. Firstly, we all know that his real name is Siddhartha, and he was the son of Susodan, and his father was the Republican king of Kapilvastu. Mahamaya was his mother, and she was the princess of Kolya. I searched on internet and I have got the knowledge that Siddhartha was born in 563 BC at the place known as Lumbini, which is now in Nepal. I also came across a small piece of information that just after 7 days the birth of Siddhartha, his mother passed away, and his father remarried to his aunt, and her name was Mahaprajapati, and she was the real sister of his mother. Buddhaji also got married at a very early age, and to Yashodhara, from whom he had a son named Rahul. Buddhaji left his home at the age of 29, so he could overcome the illness, death, and old age. And they want to spend life as an ascetic. And he studied under 2 hermits. The first is Alarkalma and the second is Udarka Ramputra.
After achieving higher education, he was offered that he succeed the Udark, but he refused that offer because he was not satisfied with the goal and the path. So at the age of 35, he went over a place named Bodh Gaya. He sat under the peepal tree on the bank of river Niranjana, where he enlightened his achievings. Here he realized three meanings of life. The first is he realized at dawn. Dawn, we can say the 4 o'clock in the morning. He realized that about the old birth. And the second realization was about after death, we people reborn on the basis of our karmas. And the third and last realization was there are some reasons behind our sorrows. Later on, these realizations are known as doctrine, and the four doctrines are a life is full of sorrow. There are causes of sorrow, and the sorrow can be stopped. And fourth and last was there is a path leading to a cessation of sorrow. Buddha ji died at the age of 80 in 463 BC. That's all. I have gained the knowledge from that person. Thanks to all. Thank you. All right, thank you. Sir, should we invite other student or we should invite any guest, please? Raman sir. जैसे जी तो एटलीस्ट 5 स्टूडेंट ले लें, तो उसके बाद फिर हम लोग एक स्पीकर को ले लेंगे. Okay, sir. All right, sir. Thank you. Next, I wanted to invite Jasmine God. Jasmine Ludhiana. Yes, you are there. Yes, where is Jasmine? Yes, Jasmine, you can start, please. Hello, sir. Hello. Please speak Celebrate- loudly. Please speak. Set your mic and speak loud, please. Okay, sir. I'm audible now. Hello, I'm audible, Yes. sir. Yes, now it's okay. Yes, please continue. Okay, sir. Okay, we are here to celebrate Buddha Purnima today. Gautam Buddha, who born in a Shakya kingdom, in a Kapilvastu, that is in Nepal, who is connected to our India. And Gautam Buddha is known as the light of Asia. He spent his life in search of truth and inner wisdom of humankind. So I get to know 3 universal truths that came into my knowledge when I searching about Buddha's knowledge. That is nothing is missing in our universe. कुछ भी लापता यूनिवर्स में सभी सब कुछ अगर हम खोज करेंगे तो हम पा सकेंगे उसे. अगर हम खोज नहीं करते तो हम कुछ पा नहीं पाते. Everything changes, nothing is permanent. Second one is कि सब कुछ भी permanent होता, सब चेंज होता रहता है. Third one, full of root and outcome. जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं. अगर हम अच्छा बीजेंगे तो अच्छा पाएंगे, और अगर हम बुरा बीजेंगे तो हम बुरा पाएंगे. So these are जो मैं सर्च कर रही थी गौतम बुद्धा के बारे में, तो मुझे जानने को मिला कि उन्होंने हमें ये सिखाया है. और भंते जी ने हमें बहुत सी नॉलेज दी इनके बारे में. और अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में गौतम बुद्ध की विचारधारा बुद्धिज्म कैसे आया, तो गौतम बुद्ध की विचारधारा सम्राट अशोका के समय तो उन्होंने बहुत विस्तार किया. तो उसका पतन कैसे हुआ, जब सम्राट अशोक के जो पुत्र थे ब्रह्मदत्त, वो नाबालिग थे, तो उनके पिता की डेथ हो गई थी. तो उसके बाद एक आर्य समाज का एक मतलब ब्राह्मण था जो उनकी सेना में था. तो वो सेनापति ने नाबालिग ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी थी और उसके बाद उनके राज्य को संभाल लिया था. तो इस उनकी मौत मतलब उन्होंने जो सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था, तो उसके स्थान पर उन्होंने ब्राह्मण धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया. उसके बाद कुछ
हमें बहुत सी बातें गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में देखने को मिलती हैं। जैसे मोहम्मद पैगंबर साहिब हुए हैं, तो उनकी वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे गौतम बुद्ध के बारे को लेकर, तो इसलिए उन्होंने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन को कभी भी लागू नहीं होने दिया अपने धर्म, इस्लाम धर्म में। उन्हें समान धर्म समान कहा जाता है उसे। और एक जर्मन विद्वान हुए हैं हॉल्जर क्रिश्चियन, उन्होंने भी ये बताया था अपनी बुक में जीसस लिव्ड इन इंडिया कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे गौतम बुद्ध के विचार से। तो अपनी ईसाई धर्म में पैशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया इस चीजों को। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी और धर्मों के अलावा बुद्ध धर्म को इसलिए मान्यता दी क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जैसे हमारे भंते जी ने और मेरे अन्य मित्रों ने भी बताया कि उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, इवन कि लड़की और लड़के में भी नहीं थी। दैट्स व्हाई बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको ज्यादा हमें रहने के लिए बोला। It's okay. Jasmine, your voice is cutting. There is distraction. Thank you. You have tried it nice. Thank you. Next, we want to Kajal Jalandhar. You need to start, please. Kajal Jalandhar. Yes. You start, please. Good evening, Japin, Japar to all. Happy Buddh Purnima to all my respected teachers and my dear friends. I am very thankful to you to giving me opportunity in front of you. And आपने मुझे महात्मा बुद्ध जी के बारे में अपने विचार रखने का मौका दिया. It's a very huge opportunity for me. वैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ और पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. इसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ. बाद में बुद्ध पूर्णिमा को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है. न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया, ईस्ट, वेस्ट और बहुत सारी कंट्रीज में बुद्ध पूर्णिमा को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है. उनके जो भक्त हैं वो बौद्ध गया में जाकर इसे मनाते हैं. कई अपने घरों में ही मूर्ति पर फूल अर्पित करते हैं और दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं. गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिनकी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म का स्थापना हुई. बुद्ध का अर्थ ज्ञान है. उनका जन्म कपिलवस्तु, नेपाल, लुम्बिनी में 563 बीसी में हुई. उनके पिताजी का नाम सुशोधन था जो कि एक राजा थे और उनके जो माताजी थे वो उनका नाम महामाया था. महात्मा बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माताजी की मृत्यु हो गई और उनका जो पालन पोषण था उनकी मौसी जी जिनका नाम प्रजापति गौतमी था उन्होंने किया. महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था. महात्मा बुद्ध जी जो बचपन में ही बड़े ही दया और करुणा के स्रोत थे और जब भी वो खेल कूद में जाते तो वो जानबूझकर हार जाते और वो इसलिए आते थे क्योंकि वो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते थे और उनके जो पिताजी थे वो उनसे बहुत ही प्रेम करते थे. इसलिए वो उनको हमेशा ही जो दुनियावी दुख होते हैं उनको दूर रखने की हमेशा कोशिश करते थे और इसलिए उन्होंने एक भविष्यवाणी करवाई. अकॉर्डिंग टू मी कालदीप जी ने उनकी भविष्यवाणी की और उन्होंने कहा कि वो बड़े होकर एक महान राजा बनेंगे या तो फिर एक आध्यात्मिक योद्धा बनेंगे. और उन्होंने बहुत सारी जैसे कई प्रकार के धार्मिक ज्ञान और जैसे बुढ़ापा, बीमारी, ऐसी अवधारणाओं से उनको उनके पिताजी ने दूर रखने की कोशिश की. 16 वर्ष की आयु में उनका जो विवाह था वो यशोधरा जी से हुआ. 28 वर्ष की आयु में. Kajal, sorry to disturb you. It's okay. Thank you for sharing these facts with us.
Thank you. But because of some time issues, we are giving only couple of minutes to each student. So you have shared very beautifully. Thank you so much, right? Thank you. Okay, sir. Thank you. Yeah. All right. Ravi sir, we have finished. I mean, we have done with 5 students. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ please ਕਿਹੜੇ guest ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. एक मिनट में लूं अपने काजल जी जो बेटे आए थे तो उससे मैं मालूम करना चाहता हूँ कि वो ज्ञान के बारे में बोलती थी कि इस दिन आप तथागत बुद्ध को ज्ञान हुआ। मैं ज्ञान का मीनिंग मालूम करना चाहता हूँ कि इसने ज्ञान ज्ञान को कैसे लिया कि की ज्ञान हुआ था उसको। जी वो ज्ञान, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने उनके मन के अंदर कई सारे प्रश्न थे और जिसका वो हल उत्तर जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वृक्ष के नीचे बैठ गए और तपस्या करने लगे और आफ्टर 49 डेज उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष आजकल। बेटे ज्ञान का मीनिंग की लेते हैं, ज्ञान तो हुआ, ज्ञान की हुआ, ज्ञान उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सर। चलो एनलाइनमेंट इसको बोलते हैं। थैंक यू बहुत बहुत। चलो आगे करेंगे। गद्दी जी माफ करना। सर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ MS ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। जी बिल्कुल बैल साहब, we welcome you. Please continue. You are now open, please. थैंक यू वेरी मच रवि जी और गुरदीप जी। सबसे पहले तो मैं सिर्फ आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि जो भारत में आज हालात हैं वो इस बुद्ध पूर्णिमा की बधाई से ज़्यादा हमें चिंता में डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आज जहाँ कुछ कहने के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि मैं सभी स्टूडेंट को सुनूं। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि स्टूडेंट बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाए हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर मैं नहीं भी कुछ बोल पाया तो मैं इसकी जो ब्रीफिंग है वो एक ब्रीफिंग में डाल के आपको सभी के एंड पे दे दूंगा कि कहाँ से हमने स्टेप असाइड किया, कहाँ सही डायरेक्शन में गए। तो मैं बच्चों को सुनना चाहूँगा। ये मेरा सबसे ज़्यादा प्रेम आप लोगों के बीच में आने का यही है कि भाई बच्चों को वो उत्साह मिले, वो हौसला मिले, वो हिम्मत मिले और उस हिम्मत की बलबूते पे वो अपने आप को दिल खोल के प्रेजेंट कर सकें, निर्भय होकर प्रेजेंट कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ भंते जी नमो बुद्धा आल्सो। मैं अपनी बात ना रखते हुए मैं चाहूँगा कि गुरदीप जी आप बच्चों को लेके आइए। मैं सुनना चाहूँगा जितने भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकूँ। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Next we would like to invite Jaspreet Kaur. Yes, come on, unmute yourself. Jaspreet, go live and please talk to us, please. And Jai Bhim, Jai Bharat, Namo Buddhaya to all. Actually, first of all, वीडियो क्यों नहीं आ रही? वीडियो ऑन कीजिए आपने प्लीज। Sir, I want to say sorry. While on my camera, I'll be not able to speak because there is so much network issue. So if you will allow me to speak like this only, then I'll be so thankful to all. It's okay. For a couple of minutes, please try. Hurry up, please. Thank you. Yes, sir. So first of all, I'll say happy Buddha Purnima to one and all present in this session. As initially I've decided to speak on the like life and teaching of the Buddha and even other aspects also, but as I've seen many students have already told about their life and their teaching, so I'll start with the thing that was the light of Asia. Why from who gave this word light of Asia?
to Gautam Buddha. So Gautam Buddha is also known as the light of Asia and the enlightened one. Gautam Buddha preached the importance of physical and mental conditions of life. His teachings emphasized on pragmatism and love. So this quotation, this thing was given by Edwin Arnold, wrote a poem, Light of Asia, which describes the character of Prince Siddhartha and later Buddha. Actually, initially, Edwin Arnold was not aware of Buddhism, but when he saw Buddhism in Nepal and seen also that Buddhism is also available in Afghanistan, Pakistan also. Initially, at that time, Pakistan was not part of India, and Sri Lanka, Burma, Cambodia, Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia, and everywhere. So as he seen that, as he saw that it's available in highly populated zone, so he was very much influenced by that thing, and he was very much inspired by this thing. So he wrote a poem on Buddha and given the name Light of Asia. So from that time we get to know about it, that Buddha is also called the Light of Asia. So after that, I want to talk about Ashoka. As Ashoka conquered the Kalinga country, modern Orissa state that is called now, in the 8th year of reign, the suffering that the war inflicted on the defeated people moved him such a remorse that he renounced armed conquests. It was at the time he came in touch with Buddhism and adopted it. After that, like this was the time that I wanted to tell about Ashoka, that how he adopted Buddhism. Initially he was not a he hasn't adopted Buddhism, but after this Kalinga war he adopted this. So after that, the very, very important thing that I want to tell in this session is about even our Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar has converted their religion from Hinduism to Buddhism. So how and why they did so. So I just want to talk about that. So now I would like to now I would like to talk about Dr. Bhimrao Ambedkar, that why he changed his religion from Hinduism to Buddhism. So on 14th October 1956, Dr. Ambedkar, the architect of Indian Constitution, took a life-altering decision. He decided to quit Hinduism and take up Buddhism, along with the close to, I think, 3,65,000 of his followers in Nagpur. Ambedkar had for long been a critic of Hinduism and believed it to be a bigger threat to Indian society than the British. He had long decided to change his religion to escape what he considered to a threat to freedom. There was Varna and caste system in Hinduism that is propagated by Hinduism. So that is our Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. These was considered, that this is only considered in India, but not in other countries. So this was the very main problem that Dr. Bhimrao Ambedkar thought that this is the main problem and threat to the freedom. And frustrated by what he believed was an inherent part of the Hindu religion, he opined that conversion was the only method for Dalits to denounce the caste system. Almost 20 years before he actually converted, Ambedkar addressed the Mahars in Mumbai and said, "Religion is for man and not man for religion. For getting human treatment, convert yourselves. Convert for getting organized. Convert for becoming strong. Convert for securing equality. Convert for getting liberty." So these were the things that he told in Mumbai. And after that, but the question arises that why Buddhism only? Not other why not other religions and all. So according to Gauri Vishwanathan, a professor of English at Cambodia University, told the reason behind his choice.
was in fact the foreigners associated with Islam and Christianity, that Islam and Christianity are those religions which are taken from which came from foreign. So and Buddhism met his Jaspreet, sorry to hold you, right? So thank you. You have gathered a lot of information, but for time restriction, we are stopping you. Thank you so much. Yeah, thank you. Sorry to interrupt, sir, but only I want 30 seconds. Christopher Queen. Buddhism helped Ambedkar realize his requirements, the exercise of individual choice based on region and historical consciousness. But Dr. B.R. Ambedkar also modified the religion basic tenets to fit his idea of Buddhism, particularly by including the value of equality, fraternity, and liberty from the French Revolution. So this new sect of religion now rejected the Four Noble Truths of traditional Buddhism. Ambedkar's reinterpretation was called the Dalit Buddhist movement, or Navayana, or New Buddhism. And that's all from my side. In last, I would just say Happy Buddh Purnima again, and Jai Bhim, Jai Bharat, Namo Buddhaya. Thank you so much. It's all right, Jaspreet. Thank you. Next, we want to invite Afsha, right? Afsha, you need to start, please. If you're ready. Open your mic, please. Very good evening to all the teachers and my lovely fellow beings. Today, I want to share about the life story of Lord Buddha. As we know, Buddha was born in Lumbini village, Nepal in 600 BC. His childhood name was Siddhartha Gautam. Buddha's father was a ruler of small kingdom and his name was Shuddhodana. When Gautam was born, there was a general prediction which said this baby would a great king or a great sant. He lived in a beautiful palace with all luxury items of the world. His teachers were surprised because he knew so much without being taught. But his father was troubled because Gautam was not like other princes. He did not like shooting and hunting, though he was very brave and very kind. Once he saved the life of a swan, which was shot by his cousin called Devvrat. Sometimes he would sit in meditation under trees. In order to divert his attention, he was married to Yashodhara. But even this couldn't transform his mind. Soon he was blessed with a son. Even this did not make him happy. Then he decided to no. One dark night, Gautam left his home and went to the woods. He left his wife and son sleeping. On the way, he met a beggar. He wanted to know the answers of many questions. He became disturbed to see the old age, ill body, and poverty. Gautam wanted to find the truth and the ultimate knowledge. He went with 5 pupils in the forest, but he could not find peace. Even he tortured his body to find peace. On the other hand, he grew very weak. He did not stop his search for the truth and the knowledge. One day he sat under a bo tree to take rest. He underwent meditation there.
It was then he got enlightenment. He understood the mysteries. He understood the mysteries of life and the death. Then he decided to share his knowledge with the rest of the world. He taught the world non-violence. He also told the people that desires of man were the root cause of all his troubles. So a person must try to overcome these. He advised the people to live peaceful, satisfied, and all. Today, there are millions of the followers of this religion. So It's all I right, want to Afra. finish here. It's over. Yes, thank you. It's okay. Thank you. Rajdeep Kaur, you can try, please, if you are ready. Yes, Rajdeep, unmute yourself. Yes, please, unmute. First of all, happy Buddha Purnima, all my respected teachers and students. Today I would like to talk about the history of Mahatma Buddha. Gautam Buddha was one of the greatest religious teachers of the world. He founded Buddhism, one of the world's leading religion. He gave the message of truth, peace, humanity, and equality. Gautam Buddha was also called the light of Asia. Buddha, also known as Siddhartha Gautam, he was a philosopher and spiritual teacher. He was born in Lubimi about 2500 years ago. His father name was Sudodhana and his mother name was Maya Devi. Buddha's childhood name was Siddhartha. He was married to Jashodhara and got a son Rahul. Siddhartha was very serious and calm nature since childhood. Pandit and astrologers predict that this child would either a Chakravarti emperor or a great saint. After the death of his mother, he was raised by his aunt and stepmother. Siddhartha Gautam was prince and could enjoy every kind of pleasure. At the age of 29, Siddhartha left the place and his family in search of the truth and reality. Siddhartha completed his education from Guru Vishwamitra. He used to love himself in sports too, so that loser does not feel sad. At last, he gained supreme knowledge. Then he started teaching people about truth. His message was very simple. Many kings and most citizens become followers of Buddha. People started calling him Gautam Buddha. His followers are called Buddhists. At the age of 80, Gautam Buddha died at Kushinagar. Even after his death, today millions of people worship him like a god. To remember Mahatma Buddha and to give him full respect, Buddha Purnima is celebrated with a great joy and happiness. Throughout his life, Buddha encouraged his students to question his teaching and confirm them through their own experience. Thank you. It's all right, Rajdeep. Thank you. Listening, Anna. Thank you, sir. Dear students, जी गुरदीप जी मुझे 1 मिनट देंगे? जी sure sir, continue please. स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि शेयर भी करना चाहता हूँ कि बेटा आप जो ये क्लासेस कर रहे हो
तो ये आपकी आईएलटीएस की एग्जाम, आईएलटीएस की क्लासेस है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि लिसनिंग में आप, अगर आपका एग्जाम होगा तो क्या आप ऐसे वहां पे लिसनिंग करेंगे? तो बेटा जो स्टूडेंट आ रहा है वो देखकर बोल रहा है, बोल रहा है, तो ये कोई लिसनिंग अच्छी तो नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नहीं कहे में चाहिए चीज बार-बार ज्ञान की में होनी चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप